Hello everyone, I'm Dr. Soumya Soin. Welcome to my YouTube channel. आज हम बात करेंगे हमारे इनर चाइल्ड के बारे में. Have you ever met your inner child? क्या होता है ये इनर चाइल्ड? What is this? Basically इनर चाइल्ड वो प्लेफुल पार्ट है हम सबके अंदर जो तब से एग्जिस्ट करता है जब हम अपने चाइल्डहुड में थे, और वो इनर चाइल्ड हम सबके अंदर प्रेजेंट रहता है थ्रू आउट आवर लाइफ. हम उसके बारे में आज इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जब भी हम अपने आप को हील करने की बात करते हैं, अपने ऊपर इनर वर्क करने की बात करते हैं, अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव करने की बात करते हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इनर चाइल्ड हीलिंग के बारे में भी बात करें. बिकॉज इनर चाइल्ड इज़ दैट पार्ट ऑफ अस जो बेचारा निगलेक्ट हो जाता है व्हेन एवर वी एज, व्हेन एवर वी ग्रो इन लाइफ. अब इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं. इनर चाइल्ड क्या है? जैसा कि एक चाइल्ड होता है, वेरी इनोसेंट, बहुत ज़्यादा लविंग, सिक्योर, प्रोटेक्टेड फील करने वाला, केयरिंग, और वो बेचारा जिसको दुनिया की समझ नहीं है, जो सिर्फ एक चाइल्ड की तरह क्यूरियस है, जिसकी कुछ डिमांड्स हैं, जो ये जानना चाहता है कि हर चीज़ ऐसे क्यों है इस दुनिया में, या फिर वो ऐसा पार्ट जो कि हमेशा से ज़िंदगी को जीना चाहता है, एक लाइवली पार्ट. तो वो पार्ट हम सबके अंदर प्रेजेंट होता है. ओके, तो व्हाट हैपन्स इज़, जब हम एक चाइल्ड होते हैं, हमारे कुछ ड्रीम्स होते हैं, कुछ छोटी छोटी एस्पिरेशंस होती हैं. हम ज़िंदगी को जीना चाहते हैं. वी आर वेरी फन लविंग. हम बहुत सिक्योर फील करते हैं. हमें कुछ पता ही नहीं होता कि लाइफ आगे किस तरीके से टर्न्स लेगी, राइट. और उस टाइम पे, उस चाइल्डहुड के टाइम पे जो भी हमारे साथ होता है, हमारा इनर चाइल्ड उसको बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करता है, और वही मेमोरीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करता जाता है. तो वी ऑल आर अवेयर कि किसी का भी चाइल्डहुड परफेक्ट नहीं होता, राइट. हम अपने चाइल्डहुड में कहीं ना कहीं ऐसे एक्सपीरियंसेस से गो थ्रू करते हैं जो कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किए होते, जो कि एज अ चाइल्ड हमारे लिए बहुत ओवरवेलमिंग होता है. वो एक्सपीरियंसेस क्या हो सकते हैं? जैसे कि हम अपने घर में हैं और हमारे घर में किसी फैमिली मेम्बर ने दूसरे फैमिली मेम्बर पे बहुत तेज़ चिल्ला दिया, तो एज अ चाइल्ड हम डर जाते हैं कि अरे ये किस तरीके से बात हो रही है. हम स्कूल जाते हैं तो हमें कोई बुली कर देता है, हमें ऐसा फील करवाया जाता है कि लाइक समथिंग इज़ रॉन्ग विद यू. बॉडी शेमिंग हो जाती है. कभी कभी ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि घर में थोड़ा सा फाइनेंशियल स्ट्रगल्स चल रहे हैं, घर में सब परेशान हैं, तो हमारे माइंड में वो भी रजिस्टर होता है. एज अ चाइल्ड हम सब कुछ ऑब्ज़र्व करते हैं, राइट. कोई किससे किस तरीके से बात कर रहा है. कई बारी हमें टाइम की ज़रूरत होती है. एज अ चाइल्ड हमें लगता है कि हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाए, तो हमें वो टाइम नहीं मिल पाता. एज अ चाइल्ड हमें लगता है कि हमें कुछ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस चाहिए, कुछ हमें प्लेफुल मोमेंट्स चाहिए फैमिली के साथ, लेकिन अननोइंगली, अनइंटेंशनली आपकी फैमिली कभी कभी आपको वो टाइम, वो मोमेंट्स नहीं दे पाती. कि इनर चाइल्ड को किसी ने कुछ उल्टा बोल दिया कि तुम लाइफ में ये तो नहीं कर सकते, गुस्से में ही सही, तुम ये कभी नहीं कर पाओगे, या यू आर नॉट मेड फॉर दिस, एंड तुम मार्क्स अच्छे नहीं ला सकते तो तुम्हारा लाइफ में कुछ नहीं होगा. ये छोटी छोटी चीज़ें ना हमारे माइंड में स्टोर होती जाती हैं, ठीक है. जब हम बड़े होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम इन सब से उभर चुके हैं, बट ऐसा नहीं होता. कुछ एनवायरनमेंट्स फैमिली के ऐसे भी होते हैं जहाँ पे बच्चों में कंपैरिजन्स होते हैं, जो कि बहुत कॉमनली देखा जाता है. पेरेंट्स कभी भी इंटेंशनली बच्चों को परेशान नहीं करना चाहते, बट अननोइंगली सही बच्चों में कंपैरिजन्स होते हैं, तो दे फील लाइक कि वी आर इन्फीरियर, या हम में कुछ प्रॉब्लम है, हमें कुछ कमी है, ठीक है. भले वो कोई स्किल्स को लेकर हो, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव फील करते हैं कई बच्चे, उन्हें लगता है कि हम इसके जैसे नहीं हैं. हम उस इनर चाइल्ड को कभी किसी ने बहुत गुस्से में कुछ बोल दिया, वो रोता रहा, और उसके बाद फिर से वैसे कुछ इवेंट्स हुए, तो उसको ऐसा लगा कि यार यहाँ पे तो मेरी कोई बात ही नहीं सुनता. वो मिसअंडरस्टूड फील करा उसने. उसको ऐसा लगा कि मैं कुछ भी बोलता हूँ तो मेरी बात को कोई वैल्यू नहीं देता. ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम सोचते हैं कि वी हैव ओवरकम, अरे हम तो बड़े हो गए, ये सब चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है. बट
इनर चाइल्ड यही बताता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, जो भी तुमने देखा, जो भी तुम्हारे सबकॉन्शियस में मैंने रजिस्टर करा, वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा. एंड दैट क्रिएट्स ब्लॉकेजेस इन योर लाइफ. येस, दैट क्रिएट्स ब्लॉकेजेस. एंड हाउ, जैसे कि आप जब उन चीज़ों से गो थ्रू करते हो तो आपके अंदर कोई ना कोई कोपिंग मैकेनिज़म्स डेवलप हो जाते हैं कि ठीक है, अगर किसी ने हमको बहुत ज़्यादा चिल्ला के बोला तो हम अपना मुंह बंद कर लें. कोई हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम चिल्ला के बोलेंगे. ठीक है, कोई हमें नहीं समझेगा तो हम एक विक्टिम मेंटालिटी में चले जाएंगे कि हमें कोई समझता ही नहीं है. तो ये कोपिंग मैकेनिज़म्स हैं उस इनर चाइल्ड की वजह से, जो कि हमारे बिहेवियरल एस्पेक्ट्स में दिखने लगते हैं, जो हमारे एटीट्यूड और बिहेवियर को ऑल्टर करता है. और ये सबके अंदर होता है. किसी को लाइफ में बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ा अपने ही सिबलिंग के साथ, अपने ही फ्रेंड कलीग के साथ, तो उसको आगे जाकर भी यही लगता है कि वो बस अपने आप को प्रूव करे, अदरवाइज़ उसको कोई देखेगा नहीं. राइट. हम आगे जाकर जब हम बड़े होते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, कहीं ना कहीं हम कंपटीशन में भी एक अनदर लेवल ऑफ कंपटीशन में जाते हैं. तो हमारा इनर चाइल्ड कहीं ना कहीं वो चीज़ें को स्टोर करके रखता है और वो वैसा ही रिएक्शन देता है जैसा उसको सही लगता है एज अ कोपिंग मैकेनिज़्म. तो ठीक है, लाइफ चल जाती है, आप कुछ ना कुछ करते हो, आप रिएक्शन देते हो, लोग आपको जज भी करेंगे कि अरे किस तरीके से बात कर रहा है, आप भी उस चीज़ को अवॉइड कर देते हो. ठीक है, बट ऐसा नहीं होता. टाइम टू टाइम जब भी ऐसे ट्रिगरिंग पॉइंट्स आपकी लाइफ में आएंगे जो कि इनर चाइल्ड को ट्रिगर करेंगे, वो वैसा ही रिएक्शन देगा जैसा उसने स्टोर करके रखा था. अगर उस इनर चाइल्ड को ये फील हुआ कि उसको तो इनफ लव ही नहीं मिला है, तो वो जब भी ऐसे सिचुएशंस में आएगा जहाँ उसे लगेगा कि उसको लव नहीं मिल रहा, दैट इनर चाइल्ड विल बर्स्ट आउट. आप एकदम से रोने लगोगे, आप एकदम से ओवर इमोशनल हो जाओगे, आपको लगेगा कि अरे, आपका सबकॉन्शियस रीड कर लेगा ये वही चीज़ हो रही है हमारे साथ. इनर चाइल्ड गिव्स यू दैट सिग्नल कि तुम तो रोओगे ही इसमें, तुम तो दुखी हो, तुम्हारा ये दुख है, तुम इस चीज़ से उभर नहीं पाए. तो विद एज ना हम अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं और उस चीज़ को टैकल नहीं करते, ये सोच के कि हुआ, बात ख़त्म हुई, ठीक है, लेकिन बात ख़त्म नहीं होती. तो दैट इज़ ऑल व्हाट इज़ इनर चाइल्ड हीलिंग. सो इनर चाइल्ड हीलिंग में हम करते क्या हैं? इनर चाइल्ड हीलिंग में हम उस इनर चाइल्ड से बात करने की कोशिश करते हैं, हम उसके पास वापस जाते हैं, उससे पूछते हैं. पहले हम ये समझते हैं कि उसको प्रॉब्लम क्या है, किस एज में उसको क्या प्रॉब्लम थी, एंड व्हाट दैट चाइल्ड नीड्स. फॉर एग्जाम्पल, आप आपने अपना इनर चाइल्ड हील करने का सोचा है एंड यू जस्ट क्लोज योर आइज, सिट आइडली. ठीक है, इट इज़ दैट ईजी इफ़ यू डू इट. तो आपने सोचा कि जस्ट क्लोज योर आइज एंड यू आर थिंकिंग कि हाउ वॉज आई व्हेन आई वॉज इन माई चाइल्डहुड, और क्या इशू था, क्या प्रॉब्लम्स थी. तो फॉर एग्जाम्पल आपके माइंड में स्ट्राइक हुआ 5 years ऑफ एज. अच्छा, 5 years में क्या हुआ था? 5 years में एक बार मैं बहुत रोई थी. मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, इट्स नॉट रिलेटेड टू मी. तो फॉर एग्जांपल कि एक बच्चा 5 years में बहुत रोया है. ठीक है, और इतना रोया था क्योंकि वो बेचारे को कोई चुप कराने के लिए नहीं था, और वो इस बात पर रोया था कि उसकी कोई ज़िद पूरी नहीं हुई थी. और ऐसा उस टाइम पीरियड में जब वो 5 साल का था, ऐसा बार बार होता था कि वो कुछ भी मांगता था, उसको नहीं मिलता था, और वो बेचारा रोता रहता था, उसको कोई चुप नहीं कराता था. तो एज मैच्योर और यू कैन से अ ग्रोन अप इंडिविजुअल, अब आप क्या करोगे? अब आपको उस इनर चाइल्ड को ऐसे ट्रीट करना है जैसे आप चाहते थे कि उस टाइम पे आपको कोई ट्रीट करे, उस टाइम पे आपके पास कोई आए और आपको चुप कराए. फॉर एग्जाम्पल, इस केस में आपको चुप कराना है, तो आप चाहते थे कि कोई आके आपको हक कर ले, आपको चुप करा दे. तो आपको उस इंसिडेंट को याद करना है जो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ ही जाएगा कि मैं उस टाइम पे इस रूम में इस जगह बहुत रोई थी या रोया था. तो आप आंखें बंद करके उस चाइल्ड को देखो और अपने इस सेल्फ के साथ उस चाइल्ड के पास जाओ. उसके पास जाके अब उसको वो प्यार दो जो आपको उस टाइम पे चाहिए था. आप चाहते थे कि कोई आपको आके दे, कोई एडल्ट आपकी बात सुने. तो अब आप उसके पास जाओ और उसको चुप कराओ. एंड व्हाट डू यू थिंक? इट विल बी दैट ईजी? नो.
इनर चाइल्ड इतने टाइम से आपके अंदर है, इतने टाइम से वो सबकॉन्शियस मेमोरीज़ में मतलब प्ले कर रहा है, अलग अलग टाइम पे वो बाहर आता है, ठीक है। तो आप उसको क्या कहोगे जब आप उसको हील करने की कोशिश करोगे, जब आप उसको फॉर एग्जांपल आप उसको हक करने के लिए जा रहे हो, तो हो सकता है वो आपको गुस्से में झटक दे, तो आपको उस टाइम पे ऐसा लगेगा अरे व्हाट इज़ दिस, ये एकदम से क्या हुआ। तो दिस इज़ हाउ यू आर फीलिंग एट दैट मोमेंट। और ऐसा होगा, आप कोई भी इनर चाइल्ड हीलिंग करोगे ना, ये एक एग्जाम्पल है, तो हो सकता है आपको झटका लगे, वो आपको धक्का दे, फिर भी आप उसको प्यार से समझाओ, आई एम सॉरी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, तुम्हारे पास उस वक्त कोई नहीं था, आई एम देयर विद यू, ट्रस्ट मी, आई एम देयर विद यू, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। उसको वो एश्योरेंस दो, उसके गले लगो, एंड आप देखोगे वो बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी में आ जाएगा, जैसे एक चाइल्ड होता है, एक प्योर चाइल्ड होता है। तो वो चीज़ आप फील करोगे। हो सकता है कि आपके साथ बहुत कंपटीशन हुआ हो सकता है आपके सिस्टर ब्रदर कज़न्स या किसी फ्रेंड्स के साथ आपके पेरेंट्स ने आपको जस्ट ऐसे ही बार बार कंपेयर कर दिया। वो चाहते थे कि आप उससे सीखो, लेकिन आप तो बच्चे थे। हो सकता है कि आप सीख नहीं पाए और आपने उस चीज़ को समझ लिया कि अरे पता नहीं क्या है वो इस इंसान में, लाइक मुझ में नहीं है। तो एंड यू फेल्ट लाइक कि नोबडी लव्स यू, नोबडी केयर्स अबाउट यू, और आप इस चीज़ को किसी को बोल ही नहीं पाए। दैट जस्ट रिमेन्ड सप्रेस्ड विद इन यू। तो आप उसके पास जाओ जिस एज में वो हुआ, ठीक है, और उसको आप बोलो कि वी आर इनफ, हम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, केपेबल हैं, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, और तुम्हारे अंदर बहुत कैपेबिलिटीज़ हैं, तुम कर सकते हो, तुम्हें बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। बिलीव मी, आप जिस दिन ये हीलिंग करोगे, जो ब्लॉक्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो ब्लॉक्स कहाँ कटते चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी कुछ ऐसी इच्छाएं थी उस टाइम पे जो कि अनफॉर्चुनेटली पूरी नहीं हो पाई। आप चाहते थे कि आप बहुत ज़्यादा एक पर्टिकुलर प्लेस में जाओ, कुछ लोगों से मिलो, कुछ फ्रेंड्स से मिलो, और आप नहीं मिल पाए। तो अब आपको ऐसा लगता है कि बहुत टाइम हो गया है, अब क्या बात करेंगे। तो आई वुड सजेस्ट आप उन दोस्तों के पास वापस ज़रूर जाएं, उनसे डिस्कनेक्ट मत हों, और सीरियसली जब आप उनसे रिकनेक्ट होंगे तो आप एक ऐसा अपने अंदर उस पार्ट को फील करेंगे कि वो बेचारा भी एग्जिस्ट करता था, बट यू जस्ट मतलब आप उसे भूल ही गए, यू जस्ट फॉरगॉट इट। तो दिस इज़ हाउ इनर चाइल्ड हीलिंग एक्चुअली हैपन्स, कि आप उस टाइम फ्रेम में जाकर उसको संभालते हो और अपने आप को रिस्टोर करते हो। क्योंकि जहाँ आपने उस जो जड़ है ना, रूट है, आपने उसको ही जब रिमूव कर दिया, उस नेगेटिव रूट को ही रिमूव कर दिया, तो आपका वो इशू परमानेंटली रिजॉल्व हो जाएगा। अब अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है फॉर एग्ज़ाम्पल, और आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत चिल्लाते हो, ठीक है, कहीं ना कहीं देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि आपके चाइल्डहुड के टाइम पे आपको किसी ने सुना ही नहीं, किसी ने आपकी वैल्यू ही नहीं करी, तो आपको अब लगता है कि अब आपको मौका मिल रहा है तो आप चिल्ला पड़ो। तो उस पार्ट के पास जाओ और उसको बोलो कि इट्स ओके, हम खुद को सुन रहे हैं एंड वी आर वेरी मच वर्दी, हमें कोई नहीं सुन रहा है, इट्स ओके, मैं तुम्हें सुन रही हूँ। उसको वो सांत्वना, वो शांति, उसको वो थोड़ा सा हील करो। जस्ट गिव दैट इनर चाइल्ड दैट केयर, दैट लव, दैट टाइम, जो उस टाइम पे अनफॉर्चुनेटली आपको नहीं मिल पाया, राइट। ब्लॉक्स की बात करें तो अगर आपकी फैमिली में बहुत फाइनेंशियल स्ट्रगल्स थे, तो इट हैपन्स कि आप एक स्कार्सिटी माइंडसेट डेवलप कर लेते हो। आपको ऐसा लगता है कि शायद बहुत डिफ़िकल्ट है मनी अर्न करना, और उस चीज़ में भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप थोड़ा सा उसको एश्योर करो, थोड़ा सा शांति दो कि यार ठीक है, हम करेंगे। और जब इनर चाइल्ड की हम बात करते हैं तो ऐसे अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे अलग अलग वूंड्स हम पकड़ लेते हैं अननोइंगली, सबकॉन्शियस माइंड में सब फीड हो जाता है। तो जब आप उस टाइम फ्रेम में पहुंच जाओ, जब आप उसको हील करो, ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो। एक और तरीका जो है इनर चाइल्ड हीलिंग का, वो ये है कि आप फॉर एग्जांपल आपको समझ आ गया कि आपको 6 इयर्स में इशू था, 8 इयर्स में इशू था, तो उससे रिलेटेड फ़ोटोग्राफ्स जो पुरानी आपके पास हों, उसको निकाल के, उसको देख के आप उसको शांति से समझा सकते हो, उसको बोल सकते हो कि इट्स ऑल राइट, इट्स ओके, आई एम देयर विद यू ऑलवेज। उसको एश्योरेंस दो, उसको वो प्यार दो। जो इच्छा उस टाइम पे पूरी नहीं हो पाई, उसको अब पूरा करने की कोशिश करो, राइट। ऐसी कई चीज़ें होती हैं
जो कि हमें लगता है कि हम काश उस टाइम पे कर लेते, लेकिन हम अगर इस टाइम पे भी उसको करते हैं तो दैट इनर चाइल्ड फील्स फुलफिल्ड, सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। तो वो ज़रूरी है, उसे करना चाहिए। सो आज का वीडियो इनर चाइल्ड के ऊपर ही था, और ऐसे और भी डिफरेंट टॉपिक्स आते रहेंगे। आई वुड लव टू सी योर कॉमेंट्स, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, press the bell notification icon, and don't forget to comment. Okay, see you soon. Bye bye.